इत्तफाक है हमारे सीमांचल गांधी श्री तस्लीमुद्दीन साहब की कृपा से पुल पुलिया एवं सड़क रोड का निर्माण किया गया और आज ये गांव काफ़ी खुशहाल है। इस मर्तबा तो हद ही कर दी है कि सीमांचल के जितने बड़े नेता इन लोगों को दावत देकर और दावत एक्सेप्ट कराकर इन लोगों ने एक हिम्मत और हौसला का काम किया है। देखिए, मोबाइल में जो एक्टिविटी है ये तो बड़े पैमाने पर हो गया, ये खेद का विषय है, लेकिन उसको कम करने के लिए इस तरह का खेल खिलवा कर करके उसको कम किया जा सकता है, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है। कितने दिन तक खेला जाएगा ये? और लगभग 5 दिनों तक इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। कोई भी गेम का भी स्टेडियम अभी हमारे सीमांचल में नहीं है भी तो उस माध्यम से उसका मेंटेनेंस नहीं है। देखा जाता है कि जितने भी खेल स्टेडियम बन रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो सभी नालंदा और बाकी राजगीर की तरफ जा रहे हैं। अपना सीमांचल को यूं ही बिल्कुल लावारिस के तरह छोड़ दिया गया है। और ये सवाल तो बनता है सरकार से, क्योंकि सरकार सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र का सरकार नहीं होता बल्कि पूरे राज्य का सरकार होता है। तो पूरे राज्य को बराबर नज़र से देखना चाहिए और बराबर हक देना चाहिए। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं ठाकुरगंज के हारोबिट्टा में, जहाँ पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और इस फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है आज। और इस खास उद्घाटन मौके पर आरजेडी नेता पूर्व प्रमुख मुश्ताक आलम साहब यहाँ पर उपस्थित थे और जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर भी उपस्थित थे, और बाकी सारे मुखिया जी और भी कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम इन लोगों से भी इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। तो सर, यहाँ पर आप आए हैं, आज इस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हमारे ठाकुरगंज प्रखंड के कनकपुर पंचायत में हारोबिट्टा देरीगंज जो हमारे पूर्वजों का एक बहुत शान शौकत और बिरादरी से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ के नौजवान को पहले हम लोग काफ़ी इंटीरियर में रहा करते थे। आपको पता होगा कि ठाकुरगंज चेंगा नदी, बूढ़ी डांगी और मनंदा पुल के होते हुए आप लोग आए होंगे। एक वक्त था कि यहाँ 3-4 नदियों का जो मिश्रण हुआ करता था कि कोई लोग नाव और इसके अलावा आ नहीं पाता था। इत्तफाक है हमारे सीमांचल गांधी श्री तस्लीमुद्दीन साहब की कृपा से पुल पुलिया एवं सड़क रोड का निर्माण किया गया और आज ये गांव काफ़ी खुशहाल है। और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ के हारोबिट्टा स्पोर्टिंग क्लब के उन नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ कि प्रत्येक वर्ष इन लोगों ने साल में दिल्ली बम्बई में रह कर के भी छुट्टी लेकर के आकर के ये मनोरंजन का खेल कराता है। और इस मर्तबा तो हद ही कर दी है कि सीमांचल के जितने बड़े नेता इन लोगों को दावत देकर और दावत एक्सेप्ट कराकर इन लोगों ने एक हिम्मत और हौसला का काम किया है। मैं हारोबिट्टा के तमाम ऐसे लड़कों को मुबारकबाद देता हूँ, खासकर हमारे तबरेज बाबू और हमारे टिंकू बाबू, इन लोगों का काफ़ी प्रयासरत रहा है और ये लोग खेल प्रेमी भी है और इन लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं। हमारे जैसे भतीजा डीलर साहब के बेटे मोहम्मद मुन्ना आलम, इन लोगों का काफ़ी सराहनीय योगदान रहता है और ये लोग मिल कर के जो खेल करता है ये काफ़ी एहतराम के काबिल है। हम इन लोगों का एहतराम करते हैं। सर, अभी क्या है कि डिजिटल ज़माने में बच्चे क्या है कि अभी मोबाइल में गेम खेलने लग जाते हैं और बाहर एक्टिविटी बहुत कम कर देते हैं। तो इस तरह के खेल के आयोजन से क्या लगता है कि ये जो खेल का चलन बढ़ेगा बाहर? देखिए, मोबाइल में जो एक्टिविटी है ये तो बड़े पैमाने पर हो गया, ये खेद का विषय है, लेकिन उसको कम करने के लिए इस तरह का खेल खिलवा कर करके उसको कम किया जा सकता है। ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये एक पहल है कि कम किया जा सकता है। बिल्कुल सर, ये इस तरीके का आयोजन यहाँ पर हर साल होता है या फिर पहली बार? विगत 20 वर्षों से ये लोग 20 वर्षों से लगातार किसी भी परिस्थिति में ये लोग खिलवाने का काम, कभी क्रिकेट के नाम पर, कभी फुटबॉल के नाम पर, कभी जलसा जुलूस करके भी, मान के यहाँ का कमेटी माने सिर्फ खाली खेल ही नहीं, गरीब मजलूमों का भी जो काम, कोई मर गया गरीब है उसको कफन दफन कराना, उसके आए मेहमानों को खाना खिलवाना, ये यहाँ के बच्चों का, जबकि तालीम उतना नहीं है इसके बावजूद भी इतना बेहतर काम जो तालीम याफ्ता से बढ़ कर के कर रहा है, इसके लिए लोग मुबारकबाद के पात्र हैं। सर, क्या लगता है कि हमारे बिहार में खेल के प्रति काफ़ी कम रुचि है बच्चों में, तो इस तरह का आयोजन हर प्रखंड में और बाकी यहाँ तक कहा जाए कि हर पंचायत में होना चाहिए पूरे बिहार में? ऐसा सरकार को बिल्कुल सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, बल्कि इस तरह का खेल का हर स्कूल, हर मदरसाओं में लाजमी कर देना चाहिए कि बच्चा मोबाइल से हट कर करके कम से कम खेल में ध्यान दिया और सेहत में, तंदुरुस्ती में भी आ जाएगा और यह काम पूरा भी हो जाएगा। इसके लिए अगर लाजमी हर स्कूल, हर मदरसा, हर कॉलेज में करता है तो बहुत सारा बच्चा मोबाइलों से ये रस हटेगा। ये जो मैच का आयोजन किया गया है, क्या क्या इंतजाम है और कौन कौन से टीम के बीच खेला जा रहा है आज? क्या बोले? कौन कौन से टीम के बीच खेला जा रहा है आज मैच? इसमें लगभग 16 टीम मैच का हिस्सा बने हैं और इसमें कई वर्षों से लगभग टूर्नामेंट होते हुए आया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का समाज एक टूर्नामेंट के माध्यम से ही अशिक्षित ना रह के शिक्षित परिवेश में एंट्री करी।
तो आज कौन कौन से टीम के बीच में खेला? आज राही क्लब और राहुल बगान गिदरंगोला के बीच जो टूर्नामेंट चल रहा है, कितने दिन तक खेला जाएगा ये? और लगभग 5 दिनों तक इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आप भी यहाँ का देख रहे हैं कि मैनेजमेंट टीम में अभी शामिल है, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे कि जैसे आप बोले कि बिहार में हर मदरसा और स्कूल में होना चाहिए, हर पंचायत में होना चाहिए, ये लाजमी है कि होना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि समाज में जागरूकता और एक जो अनशिक्षित लोग हैं शिक्षित की ओर आगे आएंगे। अच्छा, कहा जाता है कि पहले जब हम छोटे थे तो खेलने जाते थे तो माँ बाप या फिर गार्जियन बोलते थे कि खेलो मत, पढ़ाई करो, खेलोगे बिरोगे तो होगे ख़राब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो क्या लगता है कि ऐसी धारणाएं अभी की ज़रूरत नहीं है ये सब ये मुहावरे की? नहीं, पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते ही है खेल कूद के माध्यम से अब जागरूकता अभियान, जैसे हम लोग बिहार में अभी फिलहाल ही में हॉकी का स्टेडियम नालंदा में बनाए गए हैं। ऐसे चाहेंगे कि धीरे धीरे आगे चल के फुटबॉल और क्रिकेट का भी हो। हमको तो खैर ये सवाल तो खैर सत्ताधारी से पूछना चाहिए कि सारा खेल स्टेडियम सारा चीज़ नालंदा पटना के तरफ ही, अपना सीमांचल की तरफ कुछ भी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ये बात सही है कि हमारे सीमांचल में ही होना चाहिए, जैसे कि फुटबॉल टूर्नामेंट या अदरवाइज कोई भी गेम का भी स्टेडियम अभी हमारे सीमांचल में नहीं है भी तो उस माध्यम से उसका मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए और मेंटेनेंस के लिए। ये बिल्कुल सही बात बोले आप, सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि देखा जाता है कि जितने भी खेल स्टेडियम बन रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सभी नालंदा और बाकी राजगीर की तरफ जा रहे हैं। अपना सीमांचल को यूं ही बिल्कुल लावारिस के तरह छोड़ दिया गया है क्योंकि इस तरीके का खेल का आयोजन पूरे बिहार में होना चाहिए, जैसे कि पहले ही आपको बताया गया है। और ये सवाल तो बनता है सरकार से क्योंकि सरकार सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र का सरकार नहीं होता बल्कि पूरे राज्य का सरकार होता है। तो पूरे राज्य को बराबर नज़र से देखना चाहिए और बराबर हक देना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं KDV लाइव और मेरे साथ में मेरे सहयोगी है मैशर आलम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।